हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैंने ये अपने पजामे पैंट कट पजामे की स्टिचिंग की है और उसी का वीडियो मैंने बनाया है। सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें पॉकेट अटैच करेंगे। हम इस पजामे में इनविजिबल पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट हम फ्रंट पार्ट में अटैच करते हैं। हम फ्रंट पार्ट का एक पार्ट लेंगे और इसको हमें सीधी साइड से रखना है। जो हमारा फैब्रिक है उसको हम सीधी साइड से रखेंगे। पॉकेट हम किसी भी साइड से रख सकते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर से 1.5 की मार्किंग की है और जहाँ पर हम हैंड डालेंगे उसके लिए मैंने 3.5 लिया है। अब हम 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब हमने जो ये मार्किंग की है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा कॉर्नर है वहाँ तक सिलाई आने के बाद हमारी जो मशीन की नीडल है वो हमेशा अंदर की साइड रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा कॉर्नर अच्छे से नहीं बन पाएगा और राउंड शेप में आ जाएगा। बहुत ध्यान से हम सिलाई लगाएंगे। और अब हम सिलाई की जो अंदर की साइड है वहाँ से हम कट लगाएंगे। दोनों साइड हमें कट लगाना है और अब हम अपने पॉकेट को सीधा करेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है अंदर की साइड वहाँ तक हमें एक टॉप स्टिच लगाना है और जो हमारा मार्जिन है वो हम पॉकेट की साइड ही रखेंगे। बहुत ध्यान से हमें सिलाई लगानी है। और अब हम अपने पॉकेट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हमें इसे पलट लेना है। इस तरीके से पलटेंगे हम इसको और उसका कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बाद हमें इसको पलटने के बाद फिर से इस पर एक सिलाई लगानी है जिससे कि हमारे पॉकेट में अंदर की साइड कोई डस्ट वगैरह ना रह पाए। अब हम इसको आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर एक सिलाई लगाएंगे। गाइडलाइन देंगे पहले और फिर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई बहुत ध्यान से लगाइएगा, साथ में पॉकेट नहीं सिलनी चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से मेरी पॉकेट बनी है। ऐसे ही हम अपनी दूसरी पॉकेट भी रेडी करनी है। अब हम अपना बैक पार्ट इस पर रखेंगे और बॉटम की साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। मेरी बॉटम 5.5 इंच थी और मैंने 1/2 इंच यहाँ पर मार्जिन लिया है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अच्छे से फैब्रिक को सेट करते हुए सिलाई लगानी है। और पॉकेट वाले पोर्शन पर बहुत ध्यान से सिलाई लगाइएगा। जो हमने सिलाई लगाई है वही हमारी गाइडलाइन है। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है कि हमारी पॉकेट साथ में ना सिल जाए। देखिए कितनी फिनिशिंग से मेरी पॉकेट लगी है। दोनों पार्ट हमें ऐसे ही रेडी करने हैं। अब हम अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे। जो हमने मार्जिन लिया है बैक साइड पे वो हमें ऐसे ही छोड़ देना है। इन फ्यूचर अगर लूजिंग हमें देनी होगी तो हम इसको यहाँ से स्टिच अपने ओपन करके यहाँ आसानी से लूजिंग दे सकते हैं।
सिलाई मेरी लग गई है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और इनको फिर एक साथ रख के देखना है कि हमारे दोनों जो पार्ट हैं वो अलग अलग पैर के हैं ना। ये दोनों पॉकेट ऐसे आमने सामने आ रही हैं तो मतलब हमने ठीक से ये सिला है। अब हम आयरन से इनको अच्छे से सेट करेंगे। मैंने इनको अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम आसन पर सिलाई लगाएंगे। आसन हमें सेंटर से सिलाई लगानी है। फ्रंट साइड का अलग लगाएंगे और बैक साइड का अलग लगाएंगे। हमें आसन के लिए जो सिलाई है अपनी सेंटर से स्टार्ट करनी है। फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। फ्रंट आसन और बैक आसन दोनों को ऐसे ही हमें सिलना है, एक पैर की सिलाई का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए मेरी सिलाई बिल्कुल सेंटर में है और अच्छे से मेरे आसन दोनों अटैच हो गए। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने 4 इंच का ही फैब्रिक लिया है और जो मेरी इलास्टिक की विड्थ है वो 1.25 है। 1.25 इलास्टिक की विड्थ है और 4 इंच फैब्रिक की विड्थ है। अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो सीधी साइड से भी अटैच कर सकते हैं और उल्टी साइड से भी अटैच कर सकते हैं। इस सिलाई को हम निकाल देंगे यहाँ से और अपने फैब्रिक को, अपनी बेल्ट को सेट करके देखेंगे अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग और यहाँ से हम गाइडलाइन लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और इसको यहाँ पर सिलाई लगा के अपनी बेल्ट को अच्छे से अटैच कर देंगे। अब हम अपने बेल्ट पर टॉप स्टिच लगाएंगे और जो हमारा मार्जिन है वो हम बेल्ट के साइड ही रखेंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ हमें टॉप स्टिच लगाना होता है। ये देखिए, अब हम जितनी हमारी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसे फैब्रिक को बाहर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। हमारी इलास्टिक की विड्थ 1.25 है तो इसको भी हम 1.25 की समथिंग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस पर इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे हमें सिलाई लगानी है और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है कि जो हमारी नीचे वाली सिलाई है वो सिलाई इसमें छिप जाए। ये सिलाई लगाते हुए हमें अपना नीचे वाला फैब्रिक स्ट्रेच करना है
और ऊपर वाला फैब्रिक लूज छोड़ना है। इससे हमारी बेल्ट में फिनिशिंग आएगी और कोई झोल भी नहीं आएगा। दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करते चलेंगे और सिलाई करते चलेंगे। थोड़ा दूर ही हमें यहाँ पे सिलाई छोड़ देनी है क्योंकि हमें अपनी इलास्टिक डालने के लिए भी स्पेस चाहिए। हमारी वेस्ट जितनी है हमने उससे 1 इंच कम हम यहाँ पर इलास्टिक लेनी है और 1 इंच हमारी सिलाई में कम हो जाएगी दोनों साइड से जब हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें जो हमारी टोटल विड्थ जो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है उससे 2 इंच कम हमें इलास्टिक डालनी होती है। हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे इलास्टिक को। अब दोनों पॉइंट्स को साथ में रख के इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मैंने इलास्टिक को दोनों साइड से रखा है, एक के ऊपर एक करके। अब हम इसको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे जिससे कि हमारे गैदर्स हैं वो इक्वली यहाँ पर सेट हो जाए। इस पर हम सिलाई लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम प्लास्टिक के बीच में सिलाई लगाएंगे, गैदर्स को इक्वली यहाँ पर सेट करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। स्ट्रेच करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। ये सिलाई हमारी यहाँ पर लग गई है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट करेंगे और देखिए कितने फिनिशिंग के साथ मेरी बेल्ट बन के रेडी हो गई है। और ये मेरा पैंट कट पजामा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पजामे के लिए कुर्ते की ड्राफ्टिंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।